हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर पॉइंट। और आज की इस वीडियो में 21 जून से लेकर के 26 जून 2021 तक का झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसे पढ़ेंगे। और ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित टीएसी जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का पदेन उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। ऑप्शन ए है आपका हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी चंपई सोरेन, ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी एंड ऑप्शन डी सीता सोरेन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंपई सोरेन। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, इसके पदेन अध्यक्ष, और मंत्री चंपई सोरेन टीएसी जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। साथ ही 19 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री, मंत्री समेत 17 विधायक और 2 मनोनीत सदस्य भी हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कीनू सूरज टुडू का निधन हो गया है। वे किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे। ऑप्शन ए है एकतारा, ऑप्शन बी बनम, ऑप्शन सी भुवांग एंड ऑप्शन डी केंद्रा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बनम, जिसे बनाम भी कहा जाता है। ठीक है। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। हाल ही में संथाली समाज के वाद्य यंत्र बनम या बनाम की शिक्षा देने वाले कीनू सूरज टुडू का निधन हो गया है। क्लियर। इसी में है, बनम या बनाम संथाली जनजाति समाज के द्वारा हजारों साल पहले से प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। इसका प्रयोग गीत के साथ संगत के रूप में या लय बनाने के लिए किया जाता है। इसी में है, यह वायलिन के जैसा होता है जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड की किस महिला पहलवान का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के लिए किया गया है। ऑप्शन ए है चंचला कुमारी, ऑप्शन बी है अनमोल कुमारी, ऑप्शन सी है आपका निभा रानी एंड ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंचला रानी। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची के और मांझी की रहने वाली चंचला कुमारी का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हो रहा है, ठीक है, के लिए किया गया है। क्लियर। इसी में है, चंचला कुमारी इस प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाली झारखंड की पहली पहलवान भी हैं। तो याद रखिएगा, ये झारखंड की पहली पहलवान है जो कि इस प्रतियोगिता में चुनी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसने यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इंफॉर्मेशन में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन ए है आपका राशि कली, ऑप्शन बी रोजा परवीन, ऑप्शन सी है निकिता कुमारी एंड ऑप्शन डी खुशी आसमी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खुशी आसमी। ठीक है। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। रांची की खुशी आसमी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इंफॉर्मेशन में कांस्य पदक जीता है। क्लियर। इसी में है, कंप्यूटर कोडिंग पर आधारित यह प्रतियोगिता स्विट्जरलैंड में 13 से 19 जून तक आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा डेट, कब से कब तक, 13 से 19 जून तक। क्लियर। भारत की ओर से खुशी के अलावा मेघा हेगड़े, ऐश्वर्या नायडू और गार्गी तांबे शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आजसू पार्टी की हाल ही में कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है। ऑप्शन ए है 32वां, ऑप्शन बी 34वां, ऑप्शन सी 36वां एंड ऑप्शन डी 38वां। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 36वां। ठीक है। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। हाल ही में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी के 36वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। ठीक है। इसी में है, आजसू पार्टी की स्थापना 22 जून 1986 ईस्वी को हुई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डेट को याद रखिएगा कि आजसू पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 22 जून 1986 ईस्वी को। ठीक है।
इस पार्टी के संस्थापक निर्मल महतो थे, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के पूर्वी क्षेत्र के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है प्रोफेसर रमेश शरण, ऑप्शन बी प्रोफेसर अलख ए शर्मा, ऑप्शन सी प्रोफेसर अलका निधि, ऑप्शन डी प्रोफेसर मदन मोहन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर रमेश शरण। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर रमेश शरण इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसी में है प्रोफेसर रमेश शरण विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने, सॉरी यहाँ पे जिनसे टाइप हो गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे जिसने होगा, यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी बिहार। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। झारखंड राज्य सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट में की है। क्लियर? इसके तहत पेंशन पाने के लिए केवल वृद्धा विधवा, अनाथ और दिव्यांग होने की शर्त होगी, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री केयर्स फंड से कुल कितने PSA जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन प्लांट स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए है आपका 28, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 48 एंड ऑप्शन डी 58। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 38। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री केयर्स फंड से कुल 38 PSA जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। क्लियर? यह प्लांट 6 से 8 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसी में है इस प्लांट के इंस्टॉलेशन का जिम्मा 3 संस्थाओं को दिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन अचीवर फोरम द्वारा किसे ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका दीपक कुमार, ऑप्शन बी राजू श्रीवास्तव, ऑप्शन सी कन्हैया लाल एंड ऑप्शन डी अमितेश सिन्हा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमितेश सिन्हा। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। रांची निवासी अमितेश सिन्हा को इंडियन अचीवर्स फोरम में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी में है आगे, यह सम्मान उन्हें वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में झारखंड के किस थर्मल पावर प्लांट को केंद्र सरकार द्वारा 3 यूनिट उत्पादन लागत बढ़ने और प्रदूषण के कारण बंद किया गया है? ऑप्शन ए है बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी पतरातू थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन सी चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट एंड ऑप्शन डी है हटिया थर्मल पावर प्लांट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बोकारो थर्मल पावर प्लांट। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन की बी प्लांट की 210 मेगावाट क्षमता वाले 3 इकाइयाँ बंद हो गई हैं। हालांकि इन इकाइयों के बंद होने से झारखंड की बिजली व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर? इसी में है मशीनें पुरानी होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ने और प्रदूषण के कारण केंद्र सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड के कितने जिलों में 1 जून से 30 जून तक झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8, मतलब आपका 8 जिला में ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। राज्य के 8 जिला कौन कौन से हैं? रांची, लोहरदगा, पलामू, साहेबगंज, गुमला, देवघर, दुमका और गोड्डा में 1 जून से 30 जून तक झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, तो इसे याद रखिएगा। इसी में है आपका
इसके तहत सॉल्ट टेस्टिंग किट से नमक में आयोडीन की जांच की जा रही है। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत 6 से 12 साल के बच्चों के यूरिन का सैंपल कलेक्ट कर IDD सेल RCH नामकुम भेजे जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, आकांक्षी जिलों की ओवरऑल चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में रांची का पूरे देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है आपका पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा एंड ऑप्शन डी चौथा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा। तो तीसरा स्थान पे है। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। आकांक्षी जिलों की ओवरऑल चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में रांची तीसरे स्थान पर रहा है और साथ ही सिमडेगा जिला 5वें स्थान पर है। ठीक है। इसी में है आपका नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण के पैमाने पर रांची पहले स्थान पर रहा है। क्लियर। अगला है आपका क्वेश्चन ऑफ द आंसर। मतलब मैंने पिछला वीडियो में क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रणेता का मूल नाम क्या था। तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों दुक्का हो। ठीक है। और आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए है आपका रांची, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी जमशेदपुर एंड ऑप्शन डी खूंटी। ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि सही जवाब क्या होगा इसका। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और इसी तरह से झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।